हेलो, स्वागत है आपका वन ट्रेड चैनल पर। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ अप डाउन कर सकता है और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस कर रखा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। सो गाइस, आज का दिन, आज की एक्सपायरी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी हम सोच सकते हैं कि आज की एक्सपायरी कहीं मूव दे जाता है कहीं। आज का मूव अगर आपने लॉस किया है तो कोई बात नहीं, और लॉस आपका लिमिटेड है, स्टॉप लॉस वाला है तो और बढ़िया है। अगर आपने स्टॉप लॉस के अनुसार अगर आज आपने काम किया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 30 और 40 पॉइंट के अप्रॉक्स आपने मार्केट को दिया है आज के दिन। क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ सीखने के लिए है। आज अगर आपने आज का दिन ऑब्जर्व किया होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और किसी ने कहीं पर ब्रेकआउट जो अपने सेटअप का वेट कर रहे होंगे, जिन्होंने ये चीज़ देखी होगी, यहाँ पर एक कैंडल है, मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है एंड ये कैंडल स्लोली स्लोली डाउन आ रहा है और देन इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ एंड देन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा और उसके बाद इस वाले ट्रेड में अगर वो बैठे होंगे तो उनको भी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिला होगा इससे। बिकॉज कि उन्होंने कहीं अप्रोक्स एंट्री लिया होगा 200 के अप्रोक्स, 210 और 200 के अप्रोक्स उन्होंने एंट्री लिया होगा, और 300 का अगर उन्होंने हाई के आसपास निकल गए हो तो निकल गए होंगे। नहीं तो ये 100 पॉइंट की एक ही कैंडल है, इसके बाद आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मूव नहीं देखने के लिए मिला। बेझिझक ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बन सकता था, यहाँ से यहाँ तक का होल्ड कर सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। बट आज मैंने एक मिस्टेक और किया था। आज मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया मार्केट में, बिकॉज मैंने आज ओटीएम पर प्ले करने की कोशिश करी थी। ओटीएम में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं था बट छोटा सा क्वांटिटी था, मगर उसके अनुसार मेरा 1000 का भी लॉस हो रहा है। तो इससे लॉस 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 होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। सो अगर मेरा ये लॉस हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। मैंने ओटीएम बाई कर रखा था। ओटीएम मैंने कब बाई किया? मैंने कॉल ही बाई किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल कब बाई किया था? मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था। और निफ्टी का चार्ट इतना अच्छा नहीं था। जैसे बैंक निफ्टी में ये वाला मूव आपको देखने के लिए मिल गया है, मगर निफ्टी के चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, देन हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल कैसे काम काज कर सकते हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। आज का एनालिसिस सब कुछ क्लियर था। हमने बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना सब उसी के साथ काम किया। मगर कभी कभी होता है ना कि अगर मार्केट आपके साथ नहीं चल रहा है तो उस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस ले ले, वही बेस्ट रहता है। तो मैंने स्टॉप लॉस लेना अपना पसंद किया। मैंने आज स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट से बाहर हो गया और मैंने ज़्यादा ज़्यादा मेरा 1000 का लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ है। सो आज देखते हैं निफ्टी का। मैं चार्ट दिखाता हूँ, इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, जस्ट ए सेकेंड। सो मेरा व्यू क्या था आज के दिन, जो ये लास्ट डे का हाई है, इस हाई को क्रॉस होने के बाद मैं एक एक कॉल की साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो मेरा जो एनालिसिस था मार्केट को लेकर के, जो ये आप हाई देख रहे हैं, इस हाई के क्रॉस होने का वेट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस हाई को एक बार ब्रेक कर दे, देन मैं मार्केट में एंटर लूंगा। मगर जब मार्केट में मैंने एंटर लिया तो ऐसा था, मार्केट को पता चल गया कि मैं भी एंटर हो चुका हूँ मार्केट में। तो मार्केट मेरे से क्या कर रहा, बदला लेने के लिए उसने एक से एक चाल खेला मार्केट में। आज जैसा देख सकते हैं तो निफ्टी के अंदर मैं हो गया ट्रैप। तो मैंने इससे क्या हो सकता है, बिकॉज मैं एक बायर हूँ, मेरे को मालूम नहीं है कि नेक्स्ट मूव किधर की तरफ जा सकता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर एंट्री लिया अप्रॉक्स, इस कैंडल के अप्रॉक्स मैंने कैंडल एंट्री लिया, सी में लिया, बाइंग उसमें, पुट में भी नहीं लिया। मैंने रेड कैंडल देखने के बावजूद मैंने कॉल में एंट्री लिया, बिकॉज मेरे को क्लियर व्यू था ना, मेरे को मालूम था कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कितने टाइम से कैसा बिहेव कर रहा है। मगर ये जब तक ये यहाँ से यहाँ तक का जो मूव देख रहे हैं ना, यहाँ से पहले मार्केट ने कितनी बार कितने जो रिटेल ट्रेडर होंगे उनकी कमर तोड़ दी होगी। आज के दिन जो आज की एक्सपायरी थी, बहुत सीख लेने वाली एक्सपायरी थी आज। अगर आपने आज की एक्सपायरी से कुछ सीखा होगा तो उसे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है। ये आपको बार बार एक ट्रिगर होती रहेगी कि आपको इस तरीके से काम करना है मार्केट में, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपने लास्ट टाइम ऐसे देखा था, ऐसे करना। आपका जो इमोशन है ना, इमोशन आपको कंट्रोल करना आ जाएगा धीरे धीरे। सो निफ्टी में मैं थोड़ा सा यहाँ ट्रैप हो गया था एंड जो कॉल का जो प्राइस था वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, घट रहा था। सो मैंने क्या, मेरा एनालिसिस रहता है कि मेरे को मिनिमम 1:3 का टारगेट मिल जाए, और मैं 1:3 का टारगेट मिल जाए और मैं उस ट्रेड को क्लोज करूं। बट आज का दिन इतना अच्छा खासा नहीं था। मेरे को इधर स्टॉप लॉस और टारगेट वाला होता है, यहाँ से मैं इतना टाइम तो होल्ड नहीं कर सकता। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ से इतना टाइम होल्ड करने के बाद ये फिर यहाँ पर और टाइम स्पेंड करेगा और देन इसके बाद एक मूव देगा, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी। ये सब मेरे को मालूम नहीं था। मगर मेरे को मालूम क्या था कि अगर मैंने यहाँ एंट्री ली है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर कहीं है। अगर मैं स्टॉप लॉस कहीं यहाँ इस कैंडल के लो के नीचे लगा रहा हूँ
तो यहाँ से 10 से 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा 20 पॉइंट का रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं रहता। तो ये 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ से 40 पॉइंट तो मिलना चाहिए, 480 तक तो जाना चाहिए था यहाँ से। अगर ये मार्केट यहाँ तक नहीं रीच कर रही है, उसके बीच में मेरे को ये धीरे धीरे टहला आ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करूंगा ना। मैं बायर हूँ, मैं सेलर तो हूँ नहीं, मैं जीरो होने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। अगर वो जीरो हो जाएगा तो मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। सो मैं ये सारी चीज़ें देख करके बायर एज ए प्लान करके मैंने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया था। ये साइडवेज हो गया तो मैंने अपना लॉस बुक किया, मैंने कहा चलो अब घर जाने का समय हो गया है, मैंने लॉस बुक किया एंड अब उस स्टेट से बाहर आ गया। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमारी क्या एनालिसिस थी, बहुत सिंपल एनालिसिस थी। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा था, इस हाई से लेकर के ये वाला जो एरिया है ये मैंने ड्रॉ कर रखा था सिंपली अपने चार्ट पे। अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको सब क्लियर मालूम पता चल जाएगा। और नीचे मैंने बताया था 45,000, और नीचे का भी मैंने कब बताया था कि मैं नीचे कॉल की साइड तो मैं देख ही नहीं रहा, मैं पुट की साइड तो मैं देख ही नहीं रहा, मैं पुट नहीं लूंगा। पुट कब लूंगा मैं, जब मेरे को मार्केट एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की तरफ जाता हुआ दिखेगा 45,000 के नीचे। अगर ये 45,000 के नीचे अगर ये नेगेटिव साइन की तरफ करता, अगर इसके नीचे आकर के कुछ इस तरीके से बिहेव करता, तब मैं कहीं पुट की साइड की तरफ सोचता, या यहाँ पर आगे टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देता, तब मैं एक फ्लो में नीचे की तरफ की सोचता। बट ऐसा मेरा कुछ एनालिसिस था नहीं और मार्केट ने ऐसा कुछ किया भी नहीं। सो आइए बात कर लेते हैं। ये तो मेरा लाइन है, ये एक लाइन था मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा था। लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। एंड नेक्स्ट ये दो लाइन थी, मैंने बोला था जब तक ये मार्केट इस लाइन के अंदर है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, हमें इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपने इसमें बीच में अगर उंगली उंगली करी होगी, कहीं ना कहीं ट्रेड इनिशिएट किया होगा आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉस ही देखने के लिए मिला होगा। अगर आपको प्रॉफिट आज आपको मिला है कहीं ना कहीं, तो बे आप थोड़े नसीब वाले हो सकते हैं बेशक, या थोड़े बहुत आपकी एनालिसिस थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, या स्कैल्पर या कुछ भी कह लो, मगर आपका जो प्रॉफिट हुआ है या तुक्के में हो गया है, ऐसे ही आपने कुछ अच्छा खासा एनालिसिस कर रखा होगा मार्केट के बारे में, आपको डीप नॉलेज होगी एज वेल। सो हमारी कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, सबसे बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, मार्केट कल से यहीं पर होवर कर रहा है, जिसमें जितने सारे जो ये है, अब नई पोजीशन बनेगी कल। आज जितनी भी पोजीशन थी आज की, वो सारी कवर अप हो गई। आज जो जिन्होंने सेलर ने सेल कर रखा था 45,500 का कॉल सेल कर रखा था, इधर से 45,000 का पुट सेल कर रखा होगा। तो ये जो दो पॉइंट थे, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, ये जीरो हो गए आज। अब कल बनेगी नई पोजीशन। और कल थोड़ा ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है निफ्टी के बजाय। तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, निफ्टी अब जाने के लिए रेडी है, मगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी नेगेटिव है। सो अगर बैंक निफ्टी इधर ही कहीं फ्लैट ओपन होता है, तो एक कॉल की तरफ अगर ये ब्रेक करता है इसी लेवल को, 45,422, 45,422 के लेवल को ब्रेक करता है, हम तो एक ऊपर की तरफ की कॉल की तरह देख सकते हैं, जिसको जो टारगेट रहेगा मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का आपको जो टारगेट रहेगा वो वन वे मिल जाएगा मूवमेंट। क्योंकि जितने भी ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लेंगे ही ना, जितने भी सेलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो लेंगे। या ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे ही रहेंगे कि हाँ मैंने पूरा मंथ एंड में ले ले रखा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले बाय कर रखा है या सेल कर रखा है, मैं मंथ एंड में ही देखूंगा। उनका कहीं ना कहीं तो लॉस होएगा। जिन्होंने 45,500 का कॉल सेल कर रखा होगा, वो मंथली मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, तो ये तो उसी के पास टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अब क्या होएगा, वो सब ना यहाँ थोड़े थोड़े डर रहे होंगे, वो सेलर सब डर रहे होंगे। तो बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये फ्लैट खुल जाए तो यहाँ से एक अप मूव की तरफ हम जा सकते हैं, कॉल इस तरफ हम देख सकते हैं। अगर सही फ्लैट ओपन होकर के हमें 45,100 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ से 30-40 पॉइंट का एक हम स्टॉप लॉस डाल करके कॉल की तरफ का एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें पुट की तरफ जाना है, तो पुट की तरफ जाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक टोटली अगर मेजर ट्रेंड देखे तो एक बुलिश साइन दे रहा है। अब बुलिश साइन के बाद अगर ये हमें अगर थोड़ा 45,000 के आसपास आके इनको डरा दे, 45,000 के जो पुट सेलर्स है इनको डरा दे, तो बायर्स को एक मोमेंटम में मूव मिल सकता है। इट्स ए बायर सेलर गेम। तो एक बायर है और एक सेलर है, अगर सेलर डर जाए वहां पर तो बायर के लिए प्रॉफिट है, अगर बायर डर जाए तो सेलर के लिए प्रॉफिट है। तो बायर का जो डराना तो सिंपल होता है कि बायर कब डरता है, बायर खुद ब खुद ही डरता रहता है। बायर अपनी पोजीशन से निकलता नहीं है, उसको मालूम नहीं है, उसका कुछ रूल नहीं है, उसका कुछ साइकोलॉजी नहीं है, उसका डिसिप्लिन नहीं है। सो ये सारी पॉइंट्स की वजह से बायर खुद ही ट्रैप है। मगर जो सेलर है वो कब ट्रैप होता है, उसका पर्टिकुलर लेवल रहता है, इस लेवल के बाद एक मूव दे देता है जिसमें उसका स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो ये है कि आपको 45,000 तक का वेट करना
पड़ेगा। 45,000 के बाद अगर आप पुट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें एक प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन या कैंडल का हाई और लो देखते रहिए। जैसे कि यहाँ देखिए ये कैंडल का हाई और ये ट्रैफिक लाइट, अगर सुभाष आशीष सर का ये सेटअप है ट्रैफिक लाइट, अगर आपने यहाँ पर कहीं ट्रैफिक लाइट भी सोच लिया होगा, देख लिया होगा, तो ये ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। मगर इससे भी ईजी है कि आप कैंडल का हाई और लो देखिए। कैंडल का ये रहा लो, ये रहा हाई। इसके बाद देखिए कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है। कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है तो मतलब बायर्स इसको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर आपने यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाई तो यहाँ से आपको कॉल की तरफ का टारगेट मिल गया। अगर यहाँ से अगर कॉल की तरफ नहीं भी गया तो ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ये रहा जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस है। आपको रूल के अकॉर्डिंग बस इसको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है एंड देन आपकी ट्रेडिंग का दिन में 2 स्टॉप लॉस बहुत हो जाते हैं, दिन में 2 या 3 स्टॉप लॉस हो गया, आप अपने ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं। और कैपिटल पे आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है। सो कल के लिए जो आपका एनालिसिस रहेगी बहुत सिंपल रहेगी। इस लेवल का वेट करना है एंड देन नीचे इस साइड की तरफ ये अगर हमें कॉल की तरफ जाना है तो 45,422 का ब्रेक होने का वेट करना है। जो हमारा टारगेट रहेगा 45,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा, एक साइकोलॉजिकल है एंड देन सेकंड टारगेट ये हाई रहेगा। सो आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।